अभिनेता हैं जाने माने सैफ अली खान। इन पर कल रात इनके ही घर में जानलेवा हमला हुआ है और सैफ अली खान पर यह जो हमला हुआ है, इसको लेकर पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जो सैफ अली खान के घर में नौकरानी है, नौकरानी की भूमिका जो है वो संदिग्ध पुलिस मान रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस को शक नौकरानी ने ही इस कथित अज्ञात व्यक्ति को एंट्री करवाई घर में। नौकरानी का बयान दर्ज करेगी पुलिस। नौकरानी के इलाज के बाद बयान दर्ज किया जाएगा। दरअसल चोट नौकरानी को भी आई है, इसीलिए जानकारी ये मिल रही है कि पहले नौकरानी का इलाज और उसके बाद पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी। फिलहाल सैफ अली खान के जो स्टाफ के लोग हैं, उनके घर काम करने वाले जो लोग हैं, उनके 3 लोगों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, नौकरानी की भूमिका संदिग्ध और नौकरानी को भी चोट आई है, क्या है अपडेट? देखिए, सबसे पहले जो यही जानकारी निकलकर सामने आई कि हमलावर ने नौकरानी पर हमला किया। दोनों के बीच में हाथापाई हुई। यह आवाज़ सुनकर सैफ अली खान कमरे से बाहर आए और फिर सैफ अली खान ने पकड़ने की कोशिश की तो उन पर हमला हुआ और 6 बार हमला किया गया। लेकिन इसमें अब पुलिस जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यानी उस नौकरानी का बयान पहले दर्ज करना चाहती है कि सबसे पहले तो नौकरानी ये स्पष्ट करे कि ये आरोपी अंदर कैसे आया या उसने इसे कैसे देखा। पुलिस को संदेह है कि क्या नौकरानी ने ही इस आदमी की एंट्री तो नहीं कराई। ये एक शक के घेरे में नौकरानी का रोल है और ऐसे पर पुलिस जब एक बार नौकरानी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसकी स्थिर हो जाएगी, उसके बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा और उससे पूछना चाहेगी, जानकारी चाहेगी कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है वो अंदर प्रवेश कैसे किया। अगर उसने चोरी के इरादे से पीछे के दरवाजे से या किसी अन्य माध्यम से घर में प्रवेश किया तो तुम्हारी नज़र कैसे पड़ी? सबसे पहले तुमने उसे कहाँ देखा, कैसे देखा? या फिर पुलिस को ये संदेह है कि कहीं इस नौकरानी ने ही इसको आसानी से एंट्री तो नहीं दे दी घर में। इसको लेकर पुलिस महिला का, उस नौकरानी का बयान दर्ज करेगी और अपने आगे की जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं जो नौकरानी का रोल है वो जांच के घेरे में है, उसका काम जांच के घेरे में है। तो और आपको बता दें कि नौकरानी वो कड़ी हो सकती है, मृत्युंजय, नौकरानी वो कड़ी हो सकती है जिससे ये अज्ञात हमलावर और इसका जो रहस्य है वो सुलझ सकता है। मृत्युंजय, और क्या जानकारी मिल रही है? नौकरानी को किस तरीके की चोटें आई हैं? क्या नौकरानी को भी गंभीर चोट आई है? मृत्युंजय, बिल्कुल, नौकरानी को बहुत गंभीर चोट नहीं आई है। एक हाथ पर चोट की खबर है कि उसे हाथ पर चोट लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों के और संदेह के घेरे में नौकरानी का रोल ज़रूर है। एक सवाल यह है कि अगर इमारत की 10वीं मंजिल तक सिक्योरिटी इतनी कड़क है और कोई रास्ता नहीं है 10वीं मंजिल तक पहुंचने का सिवाय लिफ्ट और सीढ़ी के, तो कोई व्यक्ति बाहर की सिक्योरिटी पार करके इतनी आसानी से 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? तो और अगर पहुंच भी गया तो उसका आमना सामना नौकरानी से कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं ये जो महिला का रोल है नौकरानी का, इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहती है, क्या इसका आमना सामना इस आरोपी के साथ में कैसे हुआ, हमलावर को इसने कैसे देखा, हमलावर ने इसे किस प्रकार से हमला किया और हमला करने के बाद में रोक रही हूं। देखिए, इसी मामले से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस की ये जो प्रारंभिक जांच है ना, जिसके अनुसार नौकरानी संदिग्ध नजर आ रही है पुलिस को, नौकरानी से मिलने आया होगा हमलावर। ये भी एक एंगल सामने निकल कर आ रहा है। हमलावर और नौकरानी के बीच किसी तरीके की बहुत मुमकिन है कहासुनी हो गई हो। हमलावर ने नौकरानी पर हमला करने की कोशिश की हो और ऐसे में सैफ अली खान ने बीच बचाव करने की कोशिश की हो और इसी दौरान सैफ अली खान पर उस हमलावर ने ये जानलेवा हमला कर दिया हो। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, ये जो चोर वाला मामला है, हो सकता है ये मामला चोर वाले एंगल से ना जुड़े, हो सकता है कहानी कुछ और ही निकले और कहानी हो सकता है ये निकले जो पुलिस की प्रारंभिक जांच में कहा जा रहा है कि साहब नौकरानी जो है सैफ अली खान के घर पे जो काम करती है उसकी भूमिका संदिग्ध है। बहुत मुमकिन है कि हमलावर और नौकरानी दोनों एक दूसरे को जानते हो। बहुत मुमकिन है कि इस हमलावर को नौकरानी ने ही अपने जरिए घर में एंट्री दिलवाई हो। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से कि शुरुआती जांच में पुलिस के घेरे में नौकरानी पर आकर सुई टिक रही है शक की। ये देखिए रोमाना, ये एक थियरी है, लेकिन इस थियरी को किसी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। ये इस थियरी पे काम चल रहा है, लेकिन अब एक इसमें अपडेट आई है रोमाना। अपडेट ये है कि सैफ अली खान का जो घर है वो 12th फ्लोर पे है। उनके बैक साइड, उनकी बिल्डिंग की बैक साइड से एक एंट्री पॉइंट है जहां पर सिर्फ कोने में एक वॉचमैन रहता है और जो सेफ्टी वॉल है बिल्डिंग की, वो सेफ्टी वॉल 5 से 6 फीट की है। तो कोई भी व्यक्ति सेफ्टी वॉल को एक ब्लाइंड स्पॉट से कूद कर अंदर आ सकता है, ऐसा पुलिस जांच में सामने आ रहा है।
तो उस एंगल से भी अब मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर क्या उधर से कोई आया था, क्योंकि एक वॉचमैन का पॉइंट है वहां पे, लेकिन वो कोने में है और रात के अंधेरे में या देर रात वॉचमैन अगर अलर्ट नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति वहां से आ सकता है, ऐसा है। तो जब वो अगर समझो व्यक्ति वहां से आया हुआ होगा, सैफ अली खान के घर पे सबसे पहला कमरा किसी का होता है मेन गेट के बगल में, तो वो एक मेड का, और मेड के ठीक बगल में है बच्चों का कमरा। तो पुलिस को ये कंफर्म हो गया है कि जो एंट्री हुई थी उस घर में वो शायद मेड के कमरे से हुई थी। वो पहले मेड के कमरे में गया और उसके बाद में वो बच्चों के कमरे में वो गया था। बच्चों के कमरे में जाने के बाद मेड को शायद कोई सुबुगाहट हुई और उसने जाकर वहां पर देखा कि कौन है, तो उसने इस व्यक्ति को देखा। जब उसने चीख पुकार की और वहां पर जाकर उसने मेड पर हमला करने की कोशिश की, नौकरानी पर, तब सैफ अली खान वहां पे आया और सैफ अली खान ने बीच बचाव करने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि वहां बच्चे भी थे, वो डर गए थे। और बच्चों की सेफ्टी और मेड पर हमला रोकने के समय में ही इस व्यक्ति ने पीछे से पहले हमला किया, फिर गर्दन पे हमला किया और हाथ पे हमला किया। तो ये अभी जांच में सामने आया है। तो एक थ्योरी जो हम बता रहे हैं कि क्या नौकरानी ने उसको एंट्री दी, इसकी भी जांच हो रही है। क्या वो नौकरानी से मिलने आया था या नौकरानी ने उसे देखा, ये कई सवाल है, जिस सवाल के जवाब मिलेंगे। लेकिन फिलहाल की बात यही है कि पहला कमरा नौकरानी का था, उसी कमरे से इसने एंट्री ली है। फिर बच्चों के कमरे में वो गया, बच्चों के कमरे में जब नौकरानी ने उसे रोका तब सैफ अली खान बीच बचाव करने आया और उन पर हमला हुआ। तो ये अभी की अपडेट है। और नीचे से भी कोई व्यक्ति आ सकता है, शायद बेसमेंट भी है वहां पे, उस बेसमेंट से भी व्यक्ति आ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ठीक है। तो बेसमेंट, बैकडोर एंट्री, तो ये अलग-अलग एंगल्स हैं जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है और सूत्र जो हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं। दरअसल देखिए, जब इतना हाई प्रोफाइल मामला होता है ना, तो पुलिस जो है वो हर एंगल से जांच करती है। पुलिस जो है वो हर थियरी को लेकर मामले को परखती है और इसी तरीके से किसी मामले को सुलझाया जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, सैफ अली खान पर ये जो हमला हुआ है, इसको लेकर अब करीना कपूर की टीम की तरफ से बयान जारी किया गया है। घर में बीती रात चोरी की कोशिश, करीना कपूर की टीम की तरफ से भी चोरी की कोशिश की बात की जा रही है। सैफ के हाथ में चोट लगी है, सैफ अस्पताल में भर्ती हैं, परिवार सुरक्षित है, पुलिस की जांच जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।